हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग, जीवाणु के अभिरंजन की विधि, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कौन सा जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। इस विधि की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। यही एक प्रोसीजर है जिसके आधार पर हम बताते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं कि आखिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते किस आधार पर है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसी डायग्राम के अंदर इसके जवाब छिपे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी के मोस्टली फर्स्ट ईयर के अंदर ही है। फर्स्ट ईयर में जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए इस विधि का एक प्रैक्टिकल 4 नंबर का जरूर आता है। 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, तो ये सबसे सरल है और इसके 3-4 नंबर जो है वो फ्री के मिलते हैं, क्योंकि बहुत सरल है। इतना सरल है कि इसे एक बार अगर कोई देख ले तो वो भी आसानी से कर सकता है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी जीवाणु को स्टेन करते हैं या अभिरंजित करते हैं तो उसके लिए हमें 4 रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है, और वो 4 रिएजेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला है क्रिस्टल वायलेट, दूसरा है ग्राम्स आयोडीन, ये इसी नाम से मिलेगा लैब के अंदर, ग्राम्स आयोडीन। तीसरा है एथिल अल्कोहल, और चौथा है सैफरेन। और देखो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेन। क्रिस्टल वायलेट जो है वो प्राइमरी स्टेन है, और ये पर्पल मतलब ब्लू होता है वैसे तो, लेकिन कलर बाद में पर्पल होता है, ठीक है, आयोडीन के साथ मिलकर। इसको हम कहते हैं टेपर। ये होता है डीकलराइजेशन एजेंट, और ये होता है काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन। ये होता है ब्लू, तो ये होता है पिंक। तो ये 4 रिएजेंट्स ग्राम स्टेनिंग के अंदर यूज होते हैं, और ये इसी क्रम से यूज होते हैं जिस क्रम से मैंने इनको लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए। देखो, चाहे हमको अननोन बैक्टीरिया दिया गया है, नॉन बैक्टीरिया नहीं है, अननोन है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। हमको इस स्टेन की प्रोसीजर को करने के बाद पता लगाना है कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, यानी कि गिवन जो बैक्टीरिया सैंपल है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एक वेल क्लीन्ड स्लाइड लेनी है। अगर ये साफ नहीं है तो इसे हम एथिल अल्कोहल से वॉश करके टिश्यू पेपर से पोंछकर, अच्छी तरह से रगड़कर पोंछकर इसे साफ कर लेते हैं। दोनों साइड से विजिबल होनी चाहिए, कोई भी स्पॉट इसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक मटेरियल लेते हैं। जिस भी मटेरियल के अंदर हमें जीवाणुओं को देखना है उस मटेरियल को लेते हैं। तो देखो, एग्जाम में या जो प्रैक्टिकल हम करवाते हैं बीएससी के अंदर, तो वहां पर हम दही लेते हैं। मोस्टली दही के अंदर हम जीवाणु को देखते हैं। तो दही के जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टोबैसिलस हैं। बेसिलस मतलब इनका जो आकार होता है वो डंडे के समान इस तरह से खड़ा होता है, ऐसे दंड रूपी बेसिलस लैक्टोबैसिलस है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। अब हमको पता लगाना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अब देखो, अगर हम दही को
हमारे पास जो दही आए मटेरियल के रूप में, उस दही को सीधा उठा के इसके ऊपर डाल दें और उसको हम फिर फैला दें और फिर इसकी स्लाइड बनाएं, तो हमको इसके ऊपर दही की परत नजर आएगी, जीवाणु सेल सेपरेट नहीं होगी। इसलिए हमको सबसे पहले इस दही में से एक बूंद या एक थोड़ा सा दही लेकर उसे कुछ ml वाटर लेकर डाइल्यूट करना होता है, जिससे जो सेल्स है उसको ढंग से चला लेते हैं, जिससे जो सेल्स है दही की वो अलग अलग हो जाए, मतलब जो लैक्टोबैसिलस की सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाए। फिर हम उस पानी में से एक बूंद लेते हैं और उस एक बूंद को इसके ऊपर यहाँ डाल देते हैं, ड्रॉप की सहायता से या किसी ब्रश की सहायता से, कैसे भी करके हम एक बूंद उस जो भी अपना पात्र है जिसके अंदर हमने दही को पानी के अंदर घोला हुआ है उसमें से एक बूंद डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम ब्रश की सहायता से या किसी चिमटी या किसी निडल की सहायता से इस पूरी स्लाइड पर फैला लेते हैं और हल्के से फ्लेम के ऊपर इसे घुमाते हैं। ज्यादा देर नहीं रखेंगे फ्लेम के ऊपर, नहीं तो एक चटक जाएगी, जो स्लाइड है वो टूट सकती है। इसलिए हम थोड़ी सी हल्की हल्की घुमाते हैं ताकि इसके ऊपर जो मटेरियल है ये इस स्लाइड के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए, क्योंकि जब हम इसको पानी से धोएंगे तो फिर ये वॉश आउट ना हो, इस पर चिपका रहे। ठीक है, तो जब ये सूख जाता है तो हम इसे एक स्लाइड में रख लेते हैं, सॉरी एक पैट्री प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से ऐसे खड़ी हो जाएगी, एक कोना इस पर टिका हुआ है, एक इसकी दीवार के साथ है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन रिएजेंट्स को इसके ऊपर डालते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट डालते हैं तो क्रिस्टल वायलेट को हम 2 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद हम फिर 2 मिनट बाद इसको पानी से धोते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा सुखा लेते हैं ताकि ये रंग ले ले। उसके बाद जब पानी से धो देते हैं तो फिर हम डालते हैं ग्राम आयोडीन, तो वही 1-2 बूंद ग्राम आयोडीन की चारों तरफ फैलाते हैं, 2 मिनट रखते हैं, पानी से धोते हैं, बाहर निकल जाएगा। जो क्रम से मैंने लिखा है ना वही क्रम आपको यूज करना है। तीसरा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की यहाँ पर 2 बूंद डालते हैं, थोड़ा फैलाते हैं, 2 मिनट रखते हैं, पानी से वॉश कर देते हैं। फिर हम चौथा सैफरन, वही 2 बूंद डालते हैं, ब्रश की सहायता से फैलाते हैं, पानी से धोते हैं, साफ हो जाएगा। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ये पर्पल कलर लेता है तो होता है ग्राम पॉजिटिव, और अगर ये पिंक कलर लेता है तो होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है भाई, अगर ये पर्पल कलर यानी क्रिस्टल वायलेट का कलर ले रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, और ये अगर सैफरन का कलर ले रहा है तो इसका मतलब है ग्राम नेगेटिव। तो ये तो हो गया प्रोसीजर। चारों रिएजेंट्स को स्लाइड पर जो मटेरियल डाला हुआ है उसके ऊपर एक एक करके इसी क्रम से 2-2 मिनट के लिए रखते हैं, हर स्टेप पर पानी से वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। रिजल्ट बता दिए आपको कि अगर ये पर्पल रंग ले रहा है, माइक्रोस्कोप में पर्पल नजर आ रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर ये पिंक ले रहा है तो ग्राम नेगेटिव है। अब ऐसा होता क्यों है, मेन बात ये है कि आखिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर क्यों लेता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सफेद का कलर की पिंक कलर क्यों लेता है। भाई हमने तो प्रोसीजर पूरा दोनों के लिए किया है ना, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव। ऐसा तो नहीं कि मैंने ग्राम पॉजिटिव के लिए केवल ये डाला है, ग्राम नेगेटिव के लिए केवल ये डाला है। नहीं, हमारे पास अननोन बैक्टीरिया था और हमने पूरा प्रोसीजर दोनों, यानी कि चाहे वो कोई सा बैक्टीरिया हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमने पूरा प्रोसीजर किया है। तब हमको पता चला है माइक्रोस्कोप में देखने पर कि ये पर्पल है या पिंक है। अब ऐसा होता क्यों, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कि कोई बैक्टीरिया पर्पल होता है, कोई बैक्टीरिया पिंक होता है, यानी कोई पॉजिटिव है कोई ग्राम नेगेटिव है, इसका जवाब इसके अंदर छिपा हुआ है, इस डायग्राम के अंदर छिपा हुआ है। देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। देखो मैं यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव की बना रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ ग्राम पॉजिटिव की। तो ग्राम पॉजिटिव की अगर हम सेल वॉल बनाते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन,
और इसके ऊपर ये मोटी परत यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी परत होती है और इसके ऊपर कोई और परत नहीं होती। ठीक है, इसके ऊपर इसकी कोई और परत नहीं होती। जब हम सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, जब हम क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं तो क्रिस्टल वायलेट जो है वो क्रिस्टल वायलेट दो भागों में टूटता है, Cv माइनस और Cv प्लस और इसका कोई ऋणायन। तो ऋणायन जो होगा वो अंदर चला जाता है, ठीक है, और Cv प्लस बचता है। तो Cv प्लस जो है वो इस जगह पर आ जाता है, यहाँ पर क्या है, Cv प्लस है। ठीक है, हम वाश करेंगे बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं आयोडीन को। तो जब हम आयोडीन का यूज करते हैं तो आयोडीन पर होते हैं I माइनस या फिर I3 माइनस। तो ये समझो I माइनस है तो ये प्लस है, तो ये CBI कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस जगह पर, CBI कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जितना भी खाली स्थान है सब जगह पर CBI कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, हम पानी से धोंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा बाहर निकल जाएगा, जो इसका जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। एथिल अल्कोहल डालते हैं, 2 मिनट धोते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेपरेन डालते हैं तो सेपरेन देखो अंदर जगह ही नहीं है तो जाएगी कहां, पहले से वहां पर CBI बैठा हुआ है। तो जब CBI बैठा हुआ है तो ये सेपरेन को डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसे पानी से वॉश करेंगे तो सेपरेन बाहर आ जाएगा और CBI इसके अंदर रहेगा। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये आपको पर्पल कलर का नजर आएगा क्योंकि ये इसके अंदर है। किसका रंग ले रहा है, क्रिस्टल वायलेट का। बस ध्यान रखना, क्रिस्टल वायलेट एक प्राइमरी स्टेन है। अगर क्रिस्टल वायलेट का रंग लेता है तो वो ग्राम पॉजिटिव है। क्यों है ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ये CBI कॉम्प्लेक्स इसके अंदर भर जाता है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में। अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में कहानी थोड़ी सी अलग होती है। उनमें देखो ये संरचना है, इसमें देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसके बाद ऊपर की तरफ ये लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हल्की सी यानी पतली सी एक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर और उसके बाद ऊपर की तरफ इसमें होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर। ये लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन, दिस इज LPS लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर। ठीक है, अब इसके लिए जब यूज करते हैं तो क्या होता है, जब हम पहली बार क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं तो क्रिस्टल वायलेट यहां पर आता है, Cv प्लस है। आयोडीन को यूज करते हैं तो आयोडीन भी यहां आ जाता है तो CBI माइनस बन जाता है, CBI कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन अब आपको पता है कि लिपोपॉलीसेकेराइड है तो लिपिड जो है ना वो एथिल अल्कोहल से घुल जाता है। अगर कहीं भी लिपिड का साफ नहीं हो रहा है, लिपिड साफ नहीं हो रहा है तो अल्कोहल से वाइप कर दीजिए, साफ हो जाता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का यूज जब हम इस पर करते हैं 2 मिनट के लिए तो जितना भी लिपिड इसके अंदर होता है ना वो घुलता है। तो लिपिड के घुलने के साथ साथ जितना भी CBI, और फिर हम इसको पानी से धोते हैं। भाई 2 मिनट एथिल अल्कोहल के साथ रखना है, फिर हमको इसको वाटर के साथ धोना है। तो जितना भी CBI कॉम्प्लेक्स होता है वो लिपिड के साथ बह के बाहर आ जाता है और इसमें बन जाते हैं बड़े बड़े गड्ढे। ठीक है, फिर हम उसमें सेफेरिन का जब यूज करते हैं तो जो गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं CBI कॉम्प्लेक्स और LPS के निकलने से उन जगहों पर सेफेरिन भर जाता है। पानी से वॉश करते हैं लेकिन फिर भी सेफेरिन पूरा नहीं निकलता है और अंदर रह जाता है। ठीक है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये पिंक कलर का नजर आता है। ये इसका बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर इनकी स्टेनिंग प्रोसीजर है। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है सेल मेम्ब्रेन के बाहर तो ग्राम पॉजिटिव है, पर्पल होगा ग्राम। और अगर सेल मेम्ब्रेन के बाद पतली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की है और उसके ऊपर और एक लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड की तो पिंक कलर लेगा, वो ग्राम नेगेटिव। तो ये तो हो गई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब एक बैक्टीरिया और होते हैं जिनको हम कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया।
एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया में हमको पता है भाई इस जगह पर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के बीच में ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये मैंने बनाई थी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है माइकोलिक एसिड, तो इनको माइकोबैक्टीरिया भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नाम सुना होगा, माइकोबैक्टीरिया लेप्रे जिससे टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, और जिससे कुष्ठ रोग होता है लेप्रे, जिसको हम कहते हैं कुष्ठ रोग लेप्रोसी। तो माइकोबैक्टीरिया के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, इसको रंगने के लिए या इसको स्टेन करने के लिए अलग ही स्टेन है, इसका नाम है कार्बोफुक्सिन। कार्बोफुक्सिन, और जब कार्बोफुक्सिन से इसको रंगते हैं तो ये रेड कलर का दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इन जीवाणुओं की स्टेनिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्राम्स स्टेनिंग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में ये जरूर से जरूर पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक है, और 4 नंबर आपके एकदम फ्री मिलते हैं, बस केवल आपको लिखना होता है। थैंक यू वेरी मच।